3 महीने पहले जिस लड़की ने अपने प्यार पर भरोसा करके कोर्ट मैरिज की थी, उसे क्या पता था कि वही प्यार एक दिन उसकी मौत की वजह बन जाएगा। जिस इंसान के साथ उसने ज़िंदगी बिताने के सपने देखे थे, उसी पर अब उसकी हत्या का आरोप लग गया है। और यह सबसे डरावनी बात यह है कि मौत के बाद जो कहानी सामने आई, उसने पूरे ग्रेटर नोएडा को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है 22 साल की मोनिका नागर की, ऐसी लड़की जिसने प्यार को चुना लेकिन बदले में मिला मौत। ग्रेटर नोएडा की दादरी इलाके में रहने वाली मोनिका अपनी मां के साथ रहती थी। पिता की मौत के बाद परिवार के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। जमीन मोनिका के नाम भी थी और उसकी मां के नाम पे भी थी। मोनिका की जिंदगी सामान्य चल रही थी, तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है अनुज चौहान की। दोनों की बातचीत शुरू होती है, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है और सिर्फ 17 फरवरी को दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मोनिका को लगता था कि अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन शायद वो नहीं जानती थी कि असली खेल शादी के बाद शुरू होगा। परिवार वालों के मुताबिक शादी के कुछ दिनों बाद अनुज का असली चेहरा सामने आने लगा। मोनिका पर दबाव बनाया जाने लगा कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर अनुज के परिवार वालों को दे दे। पहले प्यार से समझाया गया, फिर धमकियां शुरू हुई और फिर मारपीट। मोनिका कई बार अपनी मां रिश्तेदार को फ़ोन करके बताती थी उसके साथ टॉर्चर हो रहा है। वो कहती थी ये लोग मुझे मार देंगे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये बात सही हो जाएगी। 7 मई दोपहर करीब 2 बजे मोनिका ने अपने मौसेरे भाई को कॉल किया। फ़ोन पर उसकी आवाज़ कांप रही थी और वो रो रही थी। उसने कहा, अनुज, उसका परिवार सब मिलकर मुझे मार रहे हैं। ये लोग मुझे कह रहे हैं कि अपनी ज़मीन हमारे नाम कर दो, वरना हम तुमको जान से मार देंगे। मुझे बचा लो। बोलते ही फ़ोन कट जाता है और उसके बाद परिवार वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मोनिका की मां और रिश्तेदार तुरंत मेरठ से ग्रेट नोएडा के लिए निकल गए थे। करीब 8 बजे रात जब वो अनुज के गांव के घोड़े छड़ेवा पहुंचे, तो वहां का नज़ारा देखते ही सन्न रह गए। घर के बाहर भारी भीड़ लगी थी और सब बातचीतें कर रहे थे और उसी बीच एक गाड़ी में मोनिका को ले जाया जा रहा था। परिवार वालों का आरोप है कि उस वक्त मोनिका की मौत हो चुकी थी। मां गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि गाड़ी उसकी तरफ टक्कर मार के चली जाती है। गाड़ी तेजी से वहां भाग जाती है। परिवार वाले पीछा करते हुए गैलेक्सी हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां डॉक्टर मोनिका की मृत घोषित कर देते हैं। अब कहानी और खौफनाक मोड़ ले लेती है। आरोप है कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद आरोपी मोनिका की शव को लेकर फरार हो गए और कुछ देर बाद सड़क के किनारे उसकी जली हुई शव मिली। यह खबर सुनते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। परिवार वालों का कहना है कि मोनिका को पहले मारा गया, फिर सबूत मिटाने के लिए उसके शव को जलाया गया। मोनिका की मां कैमरे पर रोते हुए सिर्फ एक बात कह रही थी, मेरी बेटी की प्रॉपर्टी के लिए मार दिया। रिश्तेदार का आरोप है उसके परिवार ने प्यार का जाल सिर्फ करोड़ों की जमीन हासिल करने के लिए बिछाया था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। दादरी पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है और कई टीमों बनाई गई है, लेकिन घटना के बाद से ही आरोपी परिवार फरार बताया जा रहा है। मोनिका परिवार वालों की पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए हैं। उनका कहना है कि अगर जल्दी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं आंदोलन करूंगा और धरना देंगे और मुख्यमंत्री तक जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सच में प्यार था या करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए रचा गया एक जाल था? क्या मोनिका की मौत एक सोची समझी साजिश थी या फिर कहानी में अभी कई ऐसे राज छिपे हैं जो कि पुलिस की जांच में है? फिलहाल इस केस की जांच जारी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पुलिस पूछताछ और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही पूरी तरह यह सामने आएगा। लेकिन एक बात जरूर है, मोनिका नागर एक कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, बल्कि उस भरोसे की मौत है जो उसने प्यार पर किया था। और शायद वही वजह है कि आज पूरा ग्रेट नोएडा एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर मोनिका की असली गलती क्या थी, प्यार करना या गलत इंसान पर भरोसा करना? तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताओ, इसमें कौन गलत है कौन सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।